नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विकास। जीएस ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीपीसीटी के बारे में 52 क्वेश्चन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। और देखा जाए तो मैंने अभी कई सीपीसीटी क्वेश्चन बना चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, डॉट डॉट स्क्रीन बैकग्राउंड और विंडो का मुख्य क्षेत्र है जहाँ आप फाइलों और कार्यक्रमों को खोल तथा प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा, डेस्कटॉप, यानी यह विंडो का मुख्य क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2019 में कौन सा फंक्शन एक निर्दिष्ट बीटा वितरण के लिए संचयी वितरण फंक्शन का प्रतिलोम देता लौटाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बेटा INV फंक्शन कहलाता है, जो कि संचयी वितरण फंक्शन में प्रतिलोम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तीसरा, डॉट डॉट एक टाइपराइटर डिवाइस की तरह है जिसका उपयोग किसी कंप्यूटर प्रणाली में अक्षर, अंक और कमांड टाइप करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक ऐसा मुख्य कीबोर्ड है जो टाइपराइटर की डिवाइस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सी भाषा में डिवीजन अर्थमेटिक ऑपरेटर डॉट डॉट द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑब्लिक द्वारा दर्शाया जाता है सी भाषा में डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने, एडिट करने या फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द डॉट डॉट है। तो यह एक तरह से वर्ड प्रोसेसिंग में ही हो सकता है, जो कि डॉक्यूमेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट क्रिएट करना वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सा ऑब्लिक से कंप्यूटर का मूलभूत कार्य है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा, इनपुट स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना और डाटा को स्टोर करना। ये चौथा आंसर सही है दोस्तों, मूलभूत कार्य इनपुट के कंप्यूटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। यूनिक्स में जानकारी व्यवस्थित करने के लिए उपयोग की जाने वाली बेसिक यूनिट को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फाइल, यानी यूनिक्स में जानकारी व्यवस्थित करने के लिए फाइल कहलाता है। नेक्स्ट है, रोम्स के अलावा डॉट डॉट में बैटरी बैकअप के साथ पारंपरिक वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी शामिल होती है, जैसे कि BIOS मेमोरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गैर वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है। इसका सही आंसर है तीसरा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बारकोड स्कैनर उच्च गुणवत्ता वाली मशीनों से बनाए जाते हैं जो ये बारकोड को आसानी से और तेज़ गति से पढ़ लेते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वास्प स्कैनर, जो कि बारकोड को आसानी से तेज़ गति से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। बायोमेट्रिक स्पूफिंग एक ऐसी विधि है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति की अद्वितीय बायोमेट्रिक्स विशेषताओं वाला एक नकली मोल्ड तैयार किया जाता है ताकि बायोमेट्रिक स्कैनर को डॉट डॉट में किया जा सके। तो इसका सही आंसर दोस्तों भ्रमित किया जा सके या कंफ्यूज किया जा सके, ये सही आंसर है दोस्तों दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मदरबोर्ड एक महत्वपूर्ण घटक या कंपोनेंट है जो CPU, विभिन्न बसों और अन्य बाहरी घटकों कंपोनेंट्स के बीच में इंटरफेस बनाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों दूसरा, चिपसेट, जो कि बाहरी उपकरणों घटकों के बीच में कंपोनेंट्स बनाता है। नेक्स्ट है, USB फ्लैश ड्राइव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो USB फ्लैश ड्राइव के संदर्भ में पहला आंसर सही है, इसमें से लेखन सुरक्षा तंत्र है, ये सही नहीं है। बाकी यह विभिन्न प्रकार के आकारों में उपलब्ध है या विभिन्न प्रकार के संग्रहण क्षमता में उपलब्ध है या एक बाह्य उपकरण है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्राफिक टैबलेट को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी ग्राफिक टैबलेट को पेन टैबलेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर संख्या शब्द वीडियो, ग्राफिक्स और संगीत सहित अपने सभी डाटा को में हेर फेर करने और उसे स्टोर करने के लिए डॉट डॉट प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा, बेस 2 प्रणाली का उपयोग करते हैं, जो कि हेर फेर करने में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों। अलग अलग चौड़ाई वाली लाइनों से युक्त कोड
या कंप्यूटर पठनी लाइनों के बीच स्पेसिंग को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों बार कोड। बार कोड क्या होता है कि अलग अलग लाइनों के बीच में जो स्पेसिंग होती है उसे बार कोड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आईपी स्पूफिंग, भिन्न आईपी एड्रेस की नकल कर किसी नेटवर्क की सुरक्षा मानकों की उपेक्षा करने या किसी नेटवर्क तक डॉट डॉट के एक तरीका है। तो इसका सही आंसर दोस्तों दूसरा, पहुंच पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। एमएस वर्ल्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस मेनू का उपयोग करके मेल मर्ज प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है। तो इसका सही आंसर दोस्तों चौथा, मेलिंग, जो कि मेल मर्ज की प्रक्रिया को संपन्न कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले पेपर को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों कंटिन्यूअस फॉर्म पेपर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में उपयोग किया जाता है ये पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। डेजीविल प्रिंटर की गति क्या है। डेजीविल प्रिंटर की जो गति है यानी स्पीड 10-75 अक्षर प्रति सेकंड है। दोस्तों प्रिंटर संबंधी कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप प्रिंटर में गहराई से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन से वे इंटरनल फॉन्ट या बिल्ट इन फॉन्ट हैं जो एक प्रिंटर हार्डवेयर से में निर्मित होते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों इंटरनल फॉन्ट और बिल्ट इन फॉन्ट में रेसिडेंट फॉन्ट्स जो हैं हार्डवेयर में निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। भाषण और संगीत के लिए एफएम प्रसारण किस रेंज का उपयोग करता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों चौथा, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज का प्रसारण रेंज उपयोग करता है एफएम का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। जेपीईजी मानक डॉट डॉट के लिए उपयोग किया जाता है। तो जेपीईजी मानक जो होता है इमेज संपीड़न के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एट्रोपी कोडिंग क्या है। तो एट्रोपिक कोडिंग कहलाता है। चौथा आंसर इसका हान रहित कोडिंग जो सांख्यिकी अतिरिक्तता का उपयोग करती है एट्रोपिक कोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों। प्रिंटर आपके डॉक्यूमेंट का मुद्रण नहीं कर रहा है, निम्न में से क्या इसका कारण नहीं हो सकता है। इसका सही आंसर है चौथा, यानी डीएनएस पहुंच योग्य नहीं है, प्रिंटर में आपके डॉक्यूमेंट का मुद्रण नहीं कर पा रहा है। तो इसका सही आंसर चौथा है, डीएनएस पहुंच योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। इंटरनेट पर संचार के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो सही इसका आंसर है दोस्तों पहला, इंटरनेट पर संचार करने के लिए टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोकॉल के संदर्भ में एनटीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों प्रोटोकॉल के संदर्भ में एनटीपी का पूर्ण रूप है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल कहलाता है एनटीपी का पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्रैक अटैक या कम्युनिकेटिंग साइट्स को डॉट डॉट सीक्रेट कीज के एकाधिक उपयोग के लिए बाध्य करने से संबंधित अटैक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों समान, जो कि क्रैक और अटैक या कम्युनिकेटिंग साइट्स को समान सीक्रेट कीज में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कंप्यूटर की फाइल सिस्टम का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर के फाइल सिस्टम के उपयोग सूचना संग्रहण या प्राप्ति नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों। डॉट डॉट यूपीएस ऑनलाइन डबल रूपांतरण प्रणाली से कम महंगे होते हैं। इसका सही आंसर है पहला, लाइन इंटरेक्टिव जो होता है यूपीएस ऑनलाइन डबल रूपांतरण प्रणाली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से कौन सा मिनी डिन कनेक्टर है जिसका उपयोग कीबोर्ड, माउस और पीसी कंपेटिबल कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट जो होता है कीबोर्ड और माउस के लिए होता था, ये पुराना कनेक्टर है, अब शायद बहुत कम यूज होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 1 जेटाबाइट बराबर कितना होता है। तो 1 जेटाबाइट बराबर दोस्तों 10 से 24 एक्साबाइट होता है। दोस्तों यहाँ पे बाइट के बारे में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे MB KB। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है
जो किसी कंप्यूटर को स्थानीय कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों चौथा, टेलनेट जो होता है स्थानीय कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों, गूगल कैलेंडर लैब्स में डॉट डॉट का प्रयोग गूगल डॉक्यूमेंट स्प्रेड शीट और प्रेजेंटेशन संलग्न करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है इवेंट अटैचमेंट्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एमएस वर्ड 2019 दस्तावेज डॉक्यूमेंट में निम्न में से कौन सा गटर स्थिति की सही सेटिंग नहीं है? तो साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन, इनसाइड मार्जिन सही है, लेकिन बॉटम मार्जिन जो है ये सही नहीं है गटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, एमएस वर्ड 2016 में किसी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट को प्रिंट होने से पहले पृष्ठ देखने या समायोजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो दस्तावेज डॉक्यूमेंट में प्रिंट होने से पहले पृष्ठ देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी यदि हम प्रिंट कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू चेक कर ले कि सही है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एमएस एक्सेल 2019 में जब ऑटो करेक्ट एक अवांछित सुधार करता है तो इसे डॉट डॉट दबाकर पूर्ववत किया जा सकता है। इसका सही आंसर दोस्तों Ctrl+Z। यदि आपसे गलती से डिलीट हो जाए तो वापस लाना है तो Ctrl+Z का इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज के सभी किनारों पर कौन सा मार्जिन स्टाइल 1 इंच खाली जगह छोड़ती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों नॉर्मल एक ऐसा मार्जिन है जो हर 1 इंच जगह चाहे ऊपर हो, चाहे राइट हो, चाहे लेफ्ट हो, छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंडेंट को हटाने के लिए चरण दिए गए हैं, चरणों के सही क्रम को व्यवस्थित करें जैसा कि एमएस वर्ड 2019 में पाया जाता है। तो इसमें लिखा है ए पैराग्राफ के, बी कर्सर को, सी बैकस्पेस कुंजी दबाएं, डी पहली लाइन में आरंभ में रखें और। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी यानी पहला। इसमें सबसे पहले कर्सर को पैराग्राफ की और फिर पहली लाइन के आरंभ में रखें और बैकस्पेस कुंजी दबाएं। तो ये पहला आंसर सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हैंगिंग इंडेंट पर नियंत्रित करता है और एमएस वर्ड 2016 में कैसे पैराग्राफ को टेक्स्ट डॉट डॉट के नीचे लाइन अप होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पहली लाइन, जो कि हैंगिंग इंडेंट को नियंत्रित करता है और उस पैराग्राफ में टेक्स्ट में नीचे लाइन अप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एमएस वर्ड 2019 दस्तावेज डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों .docx जो है ये डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम है, जो कि एमएस वर्ड में 2010 से लेकर 2019 तक में .docx लगता है और विंडोज 7 में .doc लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, एमएस एक्सेल 2019 में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो पहला, इसमें उस सेल पर डबल क्लिक करके सेल को एडिट करें जहां कंटेंट स्थित है। दूसरा, सेल का चयन करें और कंटेंट एडिट करने के लिए फार्मूला बार पर क्लिक करें। तीसरा, सेल का चयन करें और सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड को F2 फंक्शन कुंजी दबाएं। चौथा, सेल का चयन करें और सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड F5 फंक्शन कुंजी दबाएं। तो ये चौथा आंसर दोस्तों गलत है, बाकी तीनों के तीनों जो हैं सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, एमएस वर्ड 2016 में टेबल सेल्स फीचर्स के पहले अक्षर को कैपिटलाइज करना बंद करने के चरण यहाँ दिए गए हैं, या चरणों का सही क्रम व्यवस्थित करें। तो दोस्तों यहाँ पे ए में लिखा है सुनिश्चित करें कि ऑटो करेक्ट टैब प्रदर्शित होता है, बी में लिखा है प्रूफिंग से ऑटो करेक्ट विकल्प चुनें, या एमएस वर्ड ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करता है, सी ओके पर क्लिक करें, डी टेबल सेल्स कैपिटलाइज अक्षर पर मिटाएं। तो इसमें दोस्तों सही आंसर है, पहला सही आंसर है दोस्तों कि इसमें पहले बी करना है कि प्रूफिंग से ऑटो करेक्ट विकल्प को चुनें और एमएस वर्ड ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करता है। फिर इसके पश्चात ए होगा इसमें कि सुनिश्चित करें कि ऑटो करेक्ट टैब प्रदर्शित होता है। फिर होगा डी, इसमें होगा कि टेबल सेल्स के कैपिटलाइज पहले अक्षर मिटाएं, फिर ओके पर क्लिक करें। तो ये पहला सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, ट्रैक परिवर्तन ऑन के साथ एमएस वर्ड 2013 दस्तावेज डॉक्यूमेंट में एडिट करने के बाद समीक्षा टैब में समीक्षा आदेश के लिए प्रदर्शन
कौन सा विकल्प इनलाइन मार्कअप के साथ अंतिम संस्करण दिखाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों दूसरा, ऑल मार्कअप जो है वो मार्कअप के साथ अंतिम संस्करण में दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक बाइनरी संख्या को हेक्सा संख्या में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है? दोस्तों ये बार बार बाइनरी सिस्टम के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे तीसरा सही आंसर है दोस्तों कि बिन टू हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो बात करें बिग ऑक्स और याहू, तीनों को तीनों सर्च इंजन कहलाते हैं, लेकिन सफारी जो है सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, एमएस वर्ड 2016 में यदि एड्रेस ब्लॉक में आइटम अनुपलब्ध है या क्रम में नहीं है तो किसकी सहायता से हम मेलिंग सूची से सही एड्रेस एलिमेंट की पहचान कर सकते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, मैच फील्ड्स जो होता है मेलिंग सूची में सही एड्रेस की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एमएस वर्ड 2016 में किसी दस्तावेज डॉक्यूमेंट का नामकरण करते समय सेव एज डायलॉग बॉक्स में फाइल स्वरूप को बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों सेव एज प्रकार का विकल्प का प्रयोग किया जाएगा, जिससे हम किसी अन्य डायलॉग बॉक्स में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एमएस वर्ड में हाल के दस्तावेज से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर दोस्तों पहला, हाल में ही में खोला गया दस्तावेज डॉक्यूमेंट से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, एमएस वर्ड 2003 में किसी डॉक्यूमेंट पेज में ओरिएंटेशन को बदलने के लिए यहाँ कुछ चरण दिए गए हैं। नीचे दिए गए चरणों को अनुक्रम को व्यवस्थित करें। जैसे ए लिखा है, मार्जिन टैब में उपलब्ध 2 ओरिएंटेशन में से किसी एक पर क्लिक करें और डिफ़ॉल्ट रूप से यह पोर्ट्रेट होगा। दूसरा, आप प्रीव्यू सेक्शन में प्रीव्यू देख सकते हैं जहां हम देखते हैं कि पेज ओरिएंटेशन क्या है। सी, फाइल मेनू और पेज सेटअप पर क्लिक करें। डी, ओके पर क्लिक करें। तो इसका सही आंसर दोस्तों पहला कि सबसे पहले आप फाइल मेनू और पेज सेटअप पर क्लिक करें, फिर मार्जिन टैब में उपलब्ध 2 ओरिएंटेशन में से किसी एक पर क्लिक करें और डिफ़ॉल्ट रूप से यह पोर्ट्रेट होगा। फिर इसके बाद बी, अब आप प्रीव्यू सेक्शन में प्रीव्यू देख सकते हैं जहां पर हम देखते हैं कि पेज ओरिएंटेशन क्या है, और ओके विकल्प पर क्लिक करें। तो दोस्तों यहाँ पे पहला आंसर सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? इसका सही आंसर दोस्तों तीसरा, अलाइनमेंट जो है एमएस वर्ड के कैरेक्टर का फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है, जबकि फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट और साइज जो हैं फॉर्मेट के कैरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट आखिरी क्वेश्चन, एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों 52 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी लाभ हो सके। धन्यवाद दोस्तों।